है दोस्तों, वेलकम यू टू माय चैनल। बहुत समय बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार पेश हुआ हूँ यूपीपी के लिए। यूपीपी में दोस्तों इस बार जो है मैं फ्री में आप लोगों के सहयोग से आप लोगों के अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करवाऊंगा। पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर में आप लोगों को सॉल्व करवा के और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोगों का यूपीपी निकलवाने की पूरी सहायता पूरी कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, क्या है कि कई लोगों के मेरे मित्रों का जो है कॉल आता था, मैसेज आता था कि सर आप कहाँ हैं, कहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, कभी आप टाइम दीजिए, पढ़ा जाए, कुछ बताइए मुझे, कैसे गाइड करिए। तो दोस्तों मैं अपने जॉब को लेकर के थोड़ा सा ट्रांसफर के लिए बिजी था, तो अब मैं फुर्सत में थोड़ा सा मेरा जनरल शिफ्ट लगता है, तो फिर अब मुझे समय मिल जा रहा है। तो सोचा क्यों ना आप लोगों के सामने नहीं पहुंच सकता तो यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों को पूरी की पूरी मैं जो है पूरी क्लास आपको पढ़ाऊंगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से ऑफलाइन में आप लोगों को पढ़ाता था। तो दोस्तों बने रहिए, सपोर्ट करिए। आप लोगों का यूपीपी का प्रीवियस ईयर में पेपर जो भी आया हुआ है उस टाइप से मैं क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा, और बिल्कुल अगर समझ में नहीं आएगा तो आप कहिएगा। यदि आप लोगों को समझ में आए तो आइंदा इसको अच्छे से एक बार और जाकर लगाइएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि भविष्य में कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आप लोगों से छूटेगा नहीं, एक नंबर आपका यहाँ से आता ही आता है। चलिए क्वेश्चन बिना देर किए आप लोगों के सामने स्क्रीन पर पढ़िए क्या लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, ठीक है, तोते बैठे हैं तथा पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चल रही हैं। ठीक है दोस्तों, पेड़ के नीचे क्या है, कुछ बकरियां चल रही हैं। यदि उनके कुल सिर मतलब होता है सर, उनके कुल सिरों की संख्या 35 हो तथा उनके पैरों की संख्या कितना हो, 90 हो, तो तोते की संख्या बताइए। अब दोस्तों इसमें देखने वाली बात यह है, अब आप लोग एक क्वेश्चन पढ़ लिए, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और मैं बता रहा हूँ एक बार आप लोग पूरा देखिए, बने रहिए। आइंदा आज के बाद ये क्वेश्चन कभी छूटेगा ही नहीं। इस टाइप के जब भी कभी आपके जीवन में 2 पैर वाले और 4 पैर वाले क्वेश्चन इस टाइप से आ जाएं तो एक ट्रिक याद कीजिएगा, भविष्य में कभी भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चाहे वो नाम तोते का हो, गाय का हो, भैंस का हो, गोरू का हो, कुछ भी का हो, आप लोग आज के बाद ये क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। देखिए 4 पैर वाले, देखिए दोस्तों आप लिख लीजिए, 4 पैर वाले बराबर 4 पैर वाला जो भी होगा उसका 4 पैर वाले का, चाहे वो बकरी हो, चाहे हाथी हो, चाहे नाम जो भी आपके प्रश्न में दिया हुआ आप लोग ढूंढेंगे। 4 पैर वालों की जो संख्या होगी, 4 पैर वालों की जो संख्या होगी ना दोस्तों, वो टोटल उनकी जो भी उनके दिया होगा कुल पैरों की संख्या, ठीक है, कुल पैरों की संख्या, क्या, कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिरों की संख्या। ये दोस्तों देख लीजिएगा, कुल पैरों की संख्या और कुल सिरों की संख्या वो जो है प्रश्न में दिया होगा उसी पर कर देंगे आप लोगों का। आज के बाद ये अगर याद हो तो कभी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। देखिए कैसे प्रश्न में दिया है, कुल पैरों की संख्या उनके 90, कितना दिया है, 90। अब कुल पैरों की संख्या मतलब जानते हैं ना दोस्तों, उसमें 2 पैर वाले जो तोते के होंगे और 4 पैर जो बकरी के होंगे, सारा जोड़ करके वो दिया हुआ है 2, ठीक है, बटे ये फार्मूला है, माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, सिरों मतलब आप समझ रहे हैं ना, बहुवचन है, मतलब जो उसमें एक ही सिर तोता का भी होगा और एक ही सिर जो बकरी का होगा, तो वो सिरों की संख्या उनका दिया हुआ है। तो सिरों की संख्या आपको क्वेश्चन में पढ़ेंगे 35 दिया हुआ है, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो ये 90 गुना 45 माइनस 35 बराबर 10, क्या आ जाएगा दोस्तों, 10। ये 10 क्या हुआ, 4 पैर वाला। अब प्रश्न में आपने पढ़ा तो 4 पैर वाला आपको कौन सा जानवर मिला, बकरी मिल गया। तो ये बकरी की संख्या अगर पूछता तो हमारा यही आंसर हो जाता, बकरी की संख्या 10। लेकिन उसने पूछा क्या, तोते की संख्या, तोते मतलब 2 पैर वाला, क्या, 2 पैर वाला। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ से 2 पैर वाला जब पूछेगा तो आपको पता है कि दोनों के सिर एक एक होंगे और दोनों का सिर मिलाकर के 35 था, और जिसमें से 10 तो आपको पता चल गया बकरी है, तो बचा कितना, अर्थात आप 35 में से 10 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25। ये क्या हो जाएगा आंसर, तोते की संख्या। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को क्लियर, एक फार्मूला हमें लिखना है, या अगर इसको आप रेगुलर 2 से 3 बार लगाएंगे तो मेरा ये मानना है, मेरा खुद का ये रिस्पॉन्स है कि आप वैसे ही लगा लेंगे। कभी भी क्या करना है आपको, पैरों की संख्या जो दिया होगा बटे 2 माइनस सिरों की संख्या करना है, वो क्या निकलेगा, 4 पैर वालों की संख्या बता देगा। चाहे 4 पैर वाला प्रश्न में पढ़िएगा, कहीं आपको तोता देगा तो 2 पैर हो जाएगा, बकरी देगा तो 4 होगा, गाय देगा तो 4 होगा, भैंस देगा तो 4 होगा, ये आपको ध्यान रखना, भेड़ देगा तो 4 देगा, ठीक है, आपको पैरों की संख्या निकल जाएगी।
आपको यहाँ से 4 पैर वाला आप लिख लेंगे और उसके बाद जीरो की संख्या में से 4 पैर वाला घटा देंगे, 2 पैर वाला निकल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, ये यूपीपी में सब प्रीवियस ईयर का दोस्तों मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। अभी भी किसी को दिक्कत होगी तो कमेंट करेगा, उसको मैं पूरा का पूरा चैप्टर वाइज देखिए पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी सॉल्व कराऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के हुआ है कड़ी में 4 और क्या लिखा हुआ है 3 कड़ी में 6। इसमें आपको सबसे बड़ी संख्या क्या बतानी है दोस्तों? सबसे बड़ी संख्या। अब देखिएगा सबसे बड़ी संख्या इसमें से आपको क्या, जब भी दोस्तों ऐसा क्वेश्चन कभी भी यदि आप लोगों के सामने आए कि कड़ी में कुछ दिया हो और उसमें से छोटी संख्या, बड़ी संख्या, अवरोही, आरोही, सजते क्रम में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, ये चीजें दोस्तों यहाँ से पूछी जाती है। इतने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज के बाद ना इस टाइप का क्वेश्चन भी आपसे नहीं बचेगा। ये प्रीवियस ईयर यूपीपी का क्वेश्चन है, मेरा वादा है। देखिए कैसे इसको तरीका सीखिएगा और एक बार इसको फिर लगाइएगा, फिर आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मेरा वादा है आप लोगों को समझा कर ही रहेंगे। देखिए ये क्या है, क्या लिखा हुआ है कड़ी में 2 और √5। यहाँ कड़ी में कुछ नहीं लिखा है तो इसका 2 मतलब होता है, आप लोगों को पता है वर्गमूल। ये 3 लिखा हुआ है तो घनमूल होता है। इसके आपको इसको निकालना होता है। जिसको कुछ नहीं लिखा उसका 2 का मतलब जो भी अंदर है उसका 2 का जोड़ा, और 3 लिखा है तो मतलब अंदर जो भी है उसका 3 का जब पेयर बनेगा तभी बाहर निकलेंगे। ये आप लोगों को क्लियर है? लेकिन मैं आप लोगों को देखिए कैसे बताता हूँ। जो कड़ी के अंदर है आपको सीधा सीधा कड़ी के अंदर जो भी लिखी होगी संख्या उसको कड़ी के अंदर ही रहने देना है, और जो यहाँ वर्ग है या क्यू है या जो भी, उसको 1/2 के रूप में लिख देना है। 2 है तो 1/2 हमने 2 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, क्लियर? अब ये 4 है तो हमने क्या किया 4 पर, और यहाँ पर कड़ी जब कुछ नहीं रहता ना तो 1/2 मानते हैं, 2 मानते हैं हम उसको 2। और ये 3 है तो देखिए 6 जो अंदर लिखा हुआ है उसको आप कोष्टक में लिखिएगा, और जो इसके घन के इस क्यूब के कड़ी के अंदर यहाँ लिखा होगा उसको 1/2 के रूप में लिख दीजिएगा। इतना करेंगे ना, बस एक बार देखिएगा कि हमने जो ये अंदर है कड़ी के उसको यही लिख दिया, और यहाँ पर जो कड़ी के इसके अंदर होगा रूट में उसको 1/2 लिख देंगे रूप में, 1/2 रूप में। 2 है तो 1/2 रूप में यहाँ कुछ नहीं, 2 ही होता है, 1/2 लिख दिया। यहाँ 3 है तो 1/3 लिख दिया। इतना कर लेंगे। अगला स्टेप देखिएगा क्या होगा। अगला स्टेप ये कहता है कि जो ये ऊपर वाली संख्या मतलब ये जो 1/2 1/2 1/3, ये नीचे जो है ना ये 2 2 3 इनका लॉसो निकालना है। हमको क्या करना है? लॉसो निकालना। किसका किसका? ये जो अंश के नीचे हर लिखा हुआ है ना 2 2 3, इनका हमको क्या निकालना है? लॉसो। तो आपको पता है 2 2 3 का लॉसो निकालना, आपको फिर हम कभी सिखाएंगे। अभी देखिए लॉसो क्या होता है? 6 होता है। कितना होगा लॉसो इनका? 6। तो हम हर जगह से क्या करेंगे? 6 का गुणा कर देंगे। क्या करेंगे दोस्तों? 6 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 का गुणा करेंगे जब यहाँ से 2 3 6। अब 5 पर 3 होगा ना, ये तो कट गया, 5 पर 3 बच गया, तो 5 पर 3 का क्या होता है? 5 बचे 25 बचे 125। और देखिए यहाँ पर देखिए 2 3 6, तो 4 पर 3 का मतलब क्या होता है? 64, 4 का क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 से काटिए, 3 दूना 6 और 6 पर 2 हो गया, तो 6 का स्क्वायर 2 बार क्या होगा? 36। अब इसमें देखिए दोस्तों 125 36 64 में आप नहीं बता देंगे कि बड़ी छोटी संख्या कौन सी है और कौन सी दूसरी सबसे बड़ी है, कौन सी दूसरी सबसे छोटी है। घटते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए, सारा क्वेश्चन लगा लेंगे नहीं हो। अब इसके बाद से संख्या कितनी दी हुई हो आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं फंसना चाहिए। क्या करना है देख लीजिए, यहाँ से कड़ी का अंदर लिख करके ऊपर का 1/2 लिख देना है, और 1/2 के नीचे जो होगा ना, बट्टे के नीचे जो भी होगा उन्हीं का एलसीएम ले करके उसमें रख के काट करके इसका जो है क्यूब कर देना है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देना है, 4 बार आया तो 4 बार कर देना है। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछा था तो इसमें आप बता देंगे ना सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 125 होगी। क्लियर? तो 125 होगी, लेकिन आपको उत्तर में इनमें से देना होगा। तो 125 आपकी बड़ी कहाँ से आया है? 2 कड़ी में 5, तो आपका आंसर क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी क्या होगा? 2 कड़ी में 5। छोटी पूछा तो भी हम बता देते। तो आपका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ में उम्मीद करता हूँ सबको आया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। यूपीपी का ये सारा का सारा प्रीवियस ईयर। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उस संख्या का
3/4 निकाल दिया, जिससे उसका अंतर सही उत्तर से 150 अधिक हो गया, तो वो संख्या कौन सी थी? ठीक है दोस्तों, मतलब कहने का अर्थ क्या है इसका समझिएगा। वो कह रहा है कि कोई ऐसी संख्या है जिसका उसने कहा था कि उसका 3/14 निकालो। उस लड़की ने गलती से, किसी भी प्रकार की गलती हुई, उस संख्या की क्या किया, 3/4 निकाल दिया। जब उन दोनों का 3/4 निकाल कर डिफरेंट देखा गया, अंतर देखा गया, तो 150 अधिक मिला था, उसको अधिक आने लगा। ठीक है, तो बताइए वो कौन सी संख्या है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप जो है दिमाग में ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, जो ऑप्शन देगा ऑप्शन से भी हल कर देंगे। यदि ऑप्शन से आप नहीं हल करते हैं तो मैं बेसिक बता देता हूं, जो आपको जीवन भर याद रहेगा कभी भी। देखिए क्या है, हमको नहीं पता वो संख्या ज्ञात करनी है, तो आप संख्या को x मान लीजिए, मान लिया। और देखिए उसमें कमी हो रहा है कि अंतर, लास्ट में उसने कहा कि अधिक हो रहा है। लास्ट में क्या कहा कि 3/14 की जगह 3/4 लगाया तो क्या हुआ, अधिक हुआ। अर्थात इस संख्या का उसने 3 कितना निकाल दिया था, इस संख्या का 3/4 निकाल दिया था। जबकि कहा कितना था निकालने के लिए, इस संख्या का 3/14 कहा था ना। देखिए दोस्तों, उसने कहा था कि उस संख्या का 3/14 निकालिए, जबकि क्या किया उसने, गलती करके उस संख्या का 3/4 निकाल दिया। और जब उस संख्या का 3/4 निकाल दिया तो ये इससे कितना अधिक हो गया, तो माइनस मतलब घटा देंगे, कितना अधिक हो गया। देखिए प्रश्न पढ़ के बताइए, 150 कितना हो गया अधिक, 150। क्लियर, फिर से कंसेप्ट को समझ लीजिए। हमको संख्या नहीं पता है कौन सी है, कोई भी संख्या हो, कभी भी भविष्य में ऐसा दे कि एक संख्या थी उसकी 3/14 निकाल दिया, 3/5 निकालना था, गलती से इतना कम ही आ गया, इतना अधिक आ गया। जब भी कभी दे कह दे कि एक संख्या उसे 5/15 से गुणा करने को कहा गया, गलती से उसने क्या किया, 6/5 से भाग दे दिया, जिसमें इसने उससे अधिक आ गया, तो आपको सेम प्रोसेस ही करना है। इसी बेसिक पे आपको सारा का सारा लगेगा। देखिए उसने कहा था उस संख्या का 3/14 निकालिए, संख्या हमको नहीं पता, हमने x रख दिया, 3/14 रख दिया, गलती से उसने 3/4 निकाल दिया था, निकाल दिया। दोनों को अंतर किया गया तो कितने रुपए का अंतर मिला, एक दूसरे से अधिक मिला, 150 रुपए हमने निकाल दिया। इसी पे x का वैल्यू आपका 100% निकलेगा। देखिए ये 3x/4 हो गया, ठीक है दोस्तों, और ये 3x/14 हो गया। अब यहाँ आपको पता है कि ये एलसीएम लेते हैं दोनों का, एलसीएम 14 और 4 का। क्लियर है, आप 14 और 4 का इसको हल करेंगे जब भी, तो एलसीएम लेते हैं, तो 14 4 का कितना होगा, 14 दूना 28, 28 4 से कटेगी तो भाग कटेगी, तो इसका लसागु क्या हो जाएगा, 28। आप लोग निकालना सिखा देंगे आप लोगों को। और देखिए, अब देखिए 4 का कितनी बार गुणा करने पर 28 आएगा, 7 बार। कितनी बार, 7 बार। तो 3 का कितनी बार गुणा करेंगे, 7 3 21, 21x होगा, ठीक है। और 14 का गुणा करिएगा 28 में, 14 दूना 28, तो 2 बार गुणा किए ना 14 में, तो 2 का ऊपर भी करेंगे, ठीक है। तो 2 3 6x, क्लियर। और 150 यहाँ लिखा हुआ ले ली। अब घटा लीजिए, 21 में से 6 गया, 15 6 21 होता है, बटे 28। ओके, कोई डाउट किसी को, बताइएगा दोस्तों को। अब देखिए यहाँ से आप पक्षांतर करते हैं, लेकिन आपको जब धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो आपको पक्षांतर नहीं करना पड़ेगा, आप फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। यहीं से काट देंगे आप 15 से, 15 रहा में, और फिर देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। अब 28 से गुणा कर देंगे, तो 1 का x में x होगा, और 28 का 10 में 280 हो जाएगा। वो कौन सी संख्या थी, 280 थी। आंसर आपका क्लियर, बी। कौन सा सही होगा, बी। अब देखिए इसको ऑप्शन से मैं बता रहा हूँ कि कैसे लगेगा, इसमें किसी भी प्रकार की डाउट नहीं रहेगी। मेरा पढ़ाया हुआ क्वेश्चन एक एक में अगर डाउट हो तो आप लोग कॉल करके, मैसेज करके आप लोग सब पूछिएगा। मेरा वादा है किसी भी, चाहे नया पढ़ने वाला लड़का हो चाहे एक्सपर्ट हो, सबको समझ में आएगा। आइए ऑप्शन से बताते हैं, चेक करके मैं दिखा देता हूँ जल्दी। जब ऑप्शन में आपको दिया होगा ABC ऐसे करके 280 250 260, तो आप सिद्ध कर सकते हैं ऑप्शन से। देखिए 280 इसको हम सिद्ध कर देंगे, 150 अगर अधिक आता है तो वही हमारा आंसर होगा। देखिए अब वो संख्या आपको नहीं था, यहाँ मिल गया, तो संख्या 280 है। कितना है संख्या, 280। तो 280 का 3/4 निकाल लीजिए एक बार, ठीक, और एक बार 280 का 3/14 निकाल लीजिए। और देखिए दोनों में अंतर अगर 150 का आ गया तो आपका यही आंसर हो जाता। यही ना होगा कि दोनों का अंतर। देखिए 4 7 28, 7 3 21, कितना आया, 210 आया ना। अब यहाँ देखिए 14 दूना 28,
2 3 6, कितना आया 60। ठीक, अब इसको आप घटाइए, देखिए 0 में से 0 गया 0, और यहाँ 11 में से 6 गया 5, और 2 में से 1 गया 1, 150 का अंतर आ गया ना, आपको क्लियर। 150 का अंतर मैंने कहा था ना, जिस भी ऑप्शन से ऑप्शन आपका देता, आपको चेक करके ऐसे भी फास्ट लगा सकते थे। लेकिन यदि मेरा मानना है कि यदि आपको बेसिक आता है ना, तो दुनिया की किसी भी ट्रिक को आपको दिमाग में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बेसिक रूल है, आपको आजीवन याद रहेगा। ट्रिक आप कुछ समय बाद इतने चैप्टर आपके ऊपर आएंगे, कम से कम 35 से 30 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है। उस समय आप क्या करेंगे, इतना ट्रिक याद करेंगे। उसमें भी विज्ञान का फार्मूला अलग है, और भी सारे सब्जेक्ट हैं, तो हमारे दिमाग पे लोड ना पड़े, इसके लिए आप लोगों को बेसिक सीखना आवश्यक है, ताकि आपको कभी भी यदि न ट्रिक याद हो या माइंड कभी भी ऐसा होता है फार्मूला भूल जाता है, उस कंडीशन में आप बेसिक जानते रहेंगे तो उसको लगा सकेंगे, उसको चेक कर सकेंगे। तो दोस्तों इस तरीके का ये क्वेश्चन था, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर कभी बताएंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय दोस्तों। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।